नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 31 होने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? क्या मालदीव होगा, फिनलैंड होगा, ग्रीनलैंड होगा या सेल्सियस होगा? तो कौन सा होगा इनमें दुनिया का सबसे बड़ा? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो क्या होगा? सी होगा। कौन सा? ग्रीनलैंड है। सही आंसर क्या है? सी होगा। पहले का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सुल्तान अल्जाम, कौन सा? अल्जान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित होगा? क्या हॉकी से होगा, गोल्फ से होगा, स्विमिंग से होगा, चेस से होगा? तो किस खेल से संबंधित होगा? दो का सही आंसर क्या होगा? किस खेल से संबंधित है? सही आंसर क्या होगा दो का? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा? हॉकी से होगा। किससे होगा? हॉकी से। दो का सही आंसर क्या होगा? ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, समय अवधि का सूत्र क्या है? जो समय अवधि है उसका सूत्र क्या होगा? क्या आवृत्ति बट्टे 2 होगा, 2 आवृत्ति बट्टे आवृत्ति होगा, आवृत्ति बट्टे 4 होगा, या 1 आवृत्ति 1 आवृत्ति बट्टे आवृत्ति होगा? तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो सही आंसर क्या होगा? 1 बट्टे आवृत्ति। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 3 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लोकसभा, देखिए लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजा होगा। जो इस्तीफा पत्र है तो वो किसे देते हैं अपना? क्या प्रधानमंत्री को देंगे? जो लोकसभा के सभापति होते हैं उनकी बात हो रही है। क्या राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपसभापति को, या संसदीय मामलों के मंत्री को? तो जो लोकसभा के सभापति किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे देते हैं वो? लोकसभा के लोकसभा के उपसभापति को। किसे देते हैं? लोकसभा के उपसभापति को। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। सही आंसर 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बेकिंग सोडा, कौन सा है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? जो बेकिंग सोडा होता है उसका सूत्र क्या होगा? क्या NaHCO2 होगा, या Na2CO4 होगा, CO4 होगा, या Na2CO3 होगा, या NaHCO3 होगा? तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कौन सा सूत्र होता है? तो कौन सा होगा? NaHCO3 होगा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा 5 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इंडियन प्रीमियर लीग किसकी आईपीएल में पहला शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो आईपीएल में पहला शतक किसने लगाया था? देखिए आईपीएल 2008 से शुरुआत होती है। किससे? 2008 से शुरुआत होती है। तो इसमें पहला शतक किसने लगाया था? क्या रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, शिखर धवन ने, या मनीष पांडे ने? तो किसने अपना पहला शतक लगाया था आईपीएल में? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो किसने लगाया था वो? मनीष पांडे। किसने लगाया था? मनीष पांडे ने। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 6 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 7। कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मार्ट कौन सा मार्तंड मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में, शिमला में, कश्मीर में, या मदुरई में? तो कहाँ पर स्थित है ये? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो कहाँ पर स्थित है ये? कहाँ पर होगा? जल्दी बताइएगा। 7 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर स्थित है ये? कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। सही आंसर क्या होगा 7 का? तो क्या होगा? सी होगा। 7 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यूनानेट, कौन सा? यूनाडेट नेशनल के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइट ईयर निर्धारित किया गया था? तो किस वर्ष को? क्या 2005 को किया गया था, 2006 को, 2004 को, या 2007 को? तो किस वर्ष को किया गया था यूनाइटेड नेशनल के द्वारा? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो किसे? 2004 को किया गया था। सही आंसर क्या होगा 8 का? सी। इसको सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कबीर की रचनाओं के संकलन
को कहा जाता है? जो कबीर की रचना है उनके संकलन को क्या कहा जाता है? क्या अभंग कहा जाता है, दासबोध कहा जाता है, तरीका कहा जाता है या बीजक कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो क्या कहा जाता है? बीजक। क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? जो हरभजन सिंह है, हरभजन सिंह का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट। क्रिकेट से। तो उनका उपनाम क्या होगा? क्या दावल होगा, जेम्सी होगा या फ्लाइंग मैन होगा? फ्लाइंग मैन होगा, द टर्बोनेट होगा। तो क्या नाम है उनका? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो क्या नाम होगा उनका? द टर्बोनेट। इस नाम से जानते हो ना, द टर्मिनेटर के नाम से। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। टर्मिनेटर के नाम से उन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? जो डांडी मार्च था वो कब किया गया था? क्या 1940 में, 1947, 1930 में या 1950 में? तो कब किया गया था? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो कब किया गया था? जल्दी बताइए क्या होगा सही आंसर? कब? 1930 में। कब किया गया था? 1930 में। सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? जो मिट्टी होती है उसको जो ढीला और करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 12 का सही आंसर क्या होगा? क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे? क्या जोतना कहा जाता है, निराई कहा जाता है, सूप कहा जाता है या बुवाई कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं उसे? जोताई। क्या कहते हैं उसे? जोतना कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जोतना। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या कहते हैं उसे? जोतना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? जो रंगपुर विद्रोह हुआ था तो वो कब हुआ था? तो किस साल हुआ था वो? क्या 1679 में हुआ था, 1689 में हुआ था, 1986 में या 1783 में या 1729 में? तो किस वर्ष हुआ था? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कब हुआ था? 1783 में। किस वर्ष हुआ? 1783 में हुआ था। सही आंसर क्या होगा 13 का? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 क्या कहता है? भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के वर्ष के लिए की गई थी? तो किस वर्ष के लिए की गई थी? या 2016 से 21, 2017 से 22, 2014 से 19, 2015 से 20? तो किस वर्ष के लिए की गई थी? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो किस वर्ष के लिए की गई थी? जल्दी बताइए। क्या? 2015 से 20। किस वर्ष? 2015 से 20 के लिए। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 14 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? जो इनमें से तेल की फसल इनमें से कौन सी नहीं होगी? क्या सरसों तेल की फसल नहीं होगी, शीशम नहीं होगी, मूंगफली नहीं होगी या बाजरा नहीं होगा? तो कौन सी फसल नहीं होगी? देखिए सरसों में तेल निकलता है शीशम में भी निकलता है, मूंगफली में निकलता है, लेकिन बाजरा नहीं निकलता, बाजरा में नहीं निकलता। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 देखते हैं। 16 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? तो कौन सा है? क्या दिल्ली होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, दमन द्वीप होगा, लक्षद्वीप होगा? तो कौन सा होगा इनमें से सबसे इसकी लिंग अनुपात में? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कौन सा होगा? 16 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। क्या होगा? तो वो कौन सा है? दमन और दीप। कौन सा होगा? दमन और दीप होगा। सही आंसर सी होगा। क्या होगा? 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? यूएस ओपन 2018 में कौन सा वुमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता था? तो 2000 यूएस का जो खिताब है वो किसने जीता था? क्या सरेना सरेना विलियम्स ने जीता? नारो जो नारोमी ओसाका है क्या उसने जीता था? या सुनोमा हेल्पेस ने जीता या सानिया मिर्जा ने जीता था? तो ये किस खिताब तो किसने जीता था ये? सही आंसर क्या होगा 17 का?
तो किसने जीता था ये? नाओमी ओसाका ने। किसने? नाओमी ओसाका। सही आंसर बी होगा। क्या होगा 17 का? बी। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 क्या कहता है, सूर्य की सबसे भारी परत को क्या कहा जाता है? जो सूर्य की सबसे भारी परत होती है उसे क्या कहते हैं? क्या क्रोम स्फीयर कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं, कोरोना कहते हैं, या थार्मोस्फीयर कहते हैं? तो क्या कहते हैं सूर्य की सबसे भारी परत को? सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं उसे? कोरोना। क्या कहते हैं उसे? कोरोना कहते हैं। सही आंसर सी होगा, 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का कहता है, सातवें सेंट्रल पे कश्मीर के चेयरमैन कौन है? जो सातवें सेंट्रल पर कश्मीर के चेयरमैन थे वो कौन थे? तो कौन? एस के जैन, या एन एस विश्वनाथन, एस गुरुमूर्ति, या अशोक कुमार माथुर? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कौन होंगे जल्दी बताइएगा, 19 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन है? अशोक कुमार माथुर। कौन है वो? अशोक कुमार माथुर। सही आंसर डी होगा, 19 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, किसकी बात हो रही है? पुदुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र सीटें हैं? तो कितनी है? 20 का सही आंसर क्या होगा? तो कितनी होंगी? क्या एक सीट है, 3 सीट है, एक सीट है, 2 सीट है, या 4 हैं? कितनी सीट है? सही आंसर 20 का क्या होगा? तो कितनी है? एक सीट होगी। कितनी होगी? एक। सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इनमें से कौन से देश में गोबी मरुस्थल स्थित है? जो गोबी मरुस्थल है तो किस देश में स्थित है? क्या यूएसए में होगा, चिली में होगा, मंगोलिया में, या जापान में? तो किस में स्थित है? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो किस में स्थित है? 21 का सही आंसर क्या होगा जल्दी बताएगा? तो किस में स्थित होगा? मंगोलिया में। किस में स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है तो किस में स्थित है? क्या असम में है, हरियाणा में है, नई दिल्ली में है, या गुजरात में है? तो किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो किस में? ये असम में। किस राज्य में है? असम में। सही आंसर ए होगा। सही आंसर। देखिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए मशहूर है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके? एक सींग सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 क्या कहता है, इनमें से कौन सा अजैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? अजैलिक एसिड का कौन सा प्राकृतिक स्रोत होगा? क्या दूध होगा, टमाटर होगा, चींटी का डंक होगा, या नींबू होगा? तो कौन सा होगा? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? क्या होता है वो? टमाटर। क्या होता है वो? टमाटर होता है। सही आंसर बी होगा। क्या होगा 23 का? बी। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? जो कलमकारी चित्रकला है वो किस राज्य से संबंधित होगी? क्या आंध्र प्रदेश से होगी, मणिपुर से, पश्चिम बंगाल से, या महाराष्ट्र से? तो किस राज्य से संबंधित होगी जल्दी बताइएगा। सही आंसर क्या होगा 24 का? तो किससे संबंधित है वो? आंध्र प्रदेश। किससे संबंधित है वो? आंध्र प्रदेश से। सही आंसर ए होगा। क्या होगा 24 का सही आंसर? ए। तो क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 क्या कहता है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा कहा जाता है। जो गर्मी, देखिए पृथ्वी की आंतरिक गर्मी है उससे जो प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? क्या स्थितिज कहा जाता है, सौर कहा जाता है, घातीज कहा जाता है, भूतापीय कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं उसे? भूतापीय। क्या कहते हैं उसे? भूतापीय। सही आंसर डी होगा। क्या होगा 25 का? डी। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 क्या कहता है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लॉर्ड कर्जन ने? तो किसने नारा दिया था? सही आंसर क्या होगा 26 का? तो किसने दिया था ये नारा दिल्ली चलो का? तो किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सही आंसर क्या होगा? ए होगा 26 का? ए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है अलीगढ़ में कौन सा मोमडन, अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कौन सा ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था, मौलाना हसरत मोहनी ने किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था? तो किसने किया था? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने किया? सैयद अहमद खान। किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए इसका जो नाम था कौन सा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो इसका नाम बदलकर अब क्या आया है? AMU कर दिया गया है। क्या? AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से अब ये जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है वर्ष में, देखिए 1933 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटेन गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटेन कौन सा इंडियन कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड बेविल्ज को, लॉर्ड बारन हेस्टिंग को, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग को? तो किसे किया गया था? सही आंसर क्या होगा 28 का? जल्दी बताइए क्या होगा 28 का सही आंसर? तो किसे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। किसे किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को किया गया था। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? जो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र है उसके रूप में किसे जाना जाता है? क्या लॉर्ड मार्विल को, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मेंटिंग को, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड को? किसे जाना जाता है? 29 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। किसे जानते हैं? लॉर्ड मिंटो को। सही आंसर क्या होगा? 29 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए 30 क्या कहता है पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? जो पोलैंड की मुद्रा है कौन सी होगी? क्या कीन होगी, पॉलिसी कीन होगी, जेटली होगी, दिनार होगी, या बल्बोआऊ होगी? तो क्या होगी? 30 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है वो? कौन सी मुद्रा होगी? कौन सी होगी? जलोटी। कौन सी होगी? ज्वेलटी होगी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए 31 का कहता है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो कितनी भाषाओं को किया गया है? क्या 18 भाषाएं हैं, 22 हैं, 15 हैं, या 14 हैं? तो कितनी भाषाएं हैं? 31 का सही आंसर क्या होगा? तो कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी है? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। देखिए पूछ ले मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में, तो मूल संविधान में कितनी थी? संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में कितनी? 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है राष्ट्रीय गृह बैंक, इसकी राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ पर होगा? चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो कहाँ पर है ये? कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ पर मुख्यालय है? नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 32 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? जो हाइड्रोजन होती है उसका परमाणु क्रमांक अंक क्या होगा? या 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, या 3 होता है? तो कितना होता है? 33 का सही आंसर क्या होगा? कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। सही आंसर बी होगा। 33 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34, 34 क्या कहता है कौन सी विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? जो कौन सी विटामिन है सूर्य की किरणों से प्राप्त होगी? क्या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी? कौन सी विटामिन है जो सूर्य की किरणों से मिलती है? कौन सी होगी? तो वो कौन सी होगी? सही सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? वो विटामिन डी। कौन सी होगी? विटामिन डी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है श्वसन की एक प्रक्रिया जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो वो कौन कौन से करते हैं? क्या परिपोषित करते हैं, स्वपोषित करते हैं, ऑक्सीय करते हैं, या अनाऑक्सीय करते हैं? तो कौन से करते हैं? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन से करते हैं? 35 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कौन से करते हैं?
कौन से अनाओक्षीय, कौन से करते हैं वो अनाओक्षीय करते हैं। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई भी केंद्रीय विधायक कानून नहीं बना सकता है। देखिए अंतिम औपचारिकता कौन सी होगी, क्या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं, प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, या उपराष्ट्रपति की सहमति होती है। तो क्या होता है जिसके बिना कोई औपचारिकता से कानून नहीं बना सकता है, विधायिका नहीं बना सकता है हमारे देश में। तो 36 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी होती है, भारत के हस्ताक्षर होते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, कौन, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है। तो उत्तराखंड है उसकी राजधानी कौन सी होगी, लखनऊ होगी, लखनऊ होगी या भोपाल होगी, अगर कौन सी, अगरतला होगी या देहरादून होगी। तो कौन सी होगी, सही आंसर क्या होगा, 37 का जल्दी बताएगा, 37 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी है वो, देहरादून है, कौन सी, देहरादून होगी। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। लखनऊ कहाँ की है, तो यूपी की है, भोपाल कहाँ की है, एमपी की है। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है, कनिष्क किस राजवंश के महान राजा था। तो कनिष्क था तो किस राजवंश का महान राजा था, क्या बरकलाई का था, अफर जहां का था, कुशन का था, या चालुक्य था। तो किस वंश का था ये, 38 का सही आंसर क्या होगा, तो किस वंश का था ये, सही आंसर क्या होगा 38 का, क्वेश्चन कुशन का था। किस वंश का था ये, कुशन, किस वंश का, कुशन का। सही आंसर क्या होगा 38 का, सी होगा, क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, 39 का कहता है, भूटान की राजधानी कौन सी है। तो भूटान की राजधानी क्या होगी, क्या मिन्स्को होगी, वियना होगी, काबुल होगी, या थिम्पू होगी। तो क्या होगी, सही आंसर क्या होगा 39 का, तो कौन सी है वो, थिम्पू। सही आंसर डी होगा, क्या 39 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, कौन सा, ईपीएफ। देखिए ईपीएफ होगा ये, आरपीएफ नहीं होगा, ईपीएफ। ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है, तो ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या होगा, क्या एम्प्लॉइज, कौन सा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होगा, एम्प्लॉइज प्योरिटी फंड होगा, एम्प्लॉइज पर्सनल फंड होगा, एम्प्लॉइज प्रोविटी फाइनेंस होगा। तो क्या होगा 40 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा, तो क्या होगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होगा, कौन सा, प्रोविडेंट फंड। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, 40 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। तो किसे किया गया था, जिनके पक्ष में, विपक्ष में कोई नहीं खड़ा था, सॉरी विपक्ष में कोई नहीं था। कौन थे वो, बीवी गिरी थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, या ज्ञानी जैल सिंह थे, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो कौन थे वो, 41 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। सही आंसर बी होगा, क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है, पोर्ट विलियम स्टेडियम किसके द्वारा पोर्ट विलियम जो सिस्टम था किसके द्वारा लागू किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो क्या लॉर्ड मियो के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, लॉर्ड कैंगिन के द्वारा, या लॉर्ड बेल्जिल के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, 42 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके द्वारा किया गया था, जल्दी बताइएगा, तो क्या होगा सही आंसर, कौन, लॉर्ड कैंगिंग। कौन था वो, लॉर्ड कैंगिंग था। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा, 42 का सही आंसर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है, घूमर लोक नृत्य है, जो घूमर लोक नृत्य है तो किसका है ये, क्या झारखंड का, उत्तराखंड का, मेघालय का, या राजस्थान का। तो कहाँ का रहे, कहाँ का है, सही आंसर क्या होगा 43 का, जल्दी बताइए क्या होगा 43 का सही आंसर, तो कहाँ का है, राजस्थान का। कहाँ का है, राजस्थान का। सही आंसर डी होगा, क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है, RADAR का पूर्ण रूप क्या है, किसका, RADAR का पूर्ण रूप क्या होगा, क्या होगा, क्या रेडियो डिस्कशन एंड रेंजिंग होगा, रेडियो डायर, कौन सा, डायवर्जन एंड रेंजिंग होगा, रेडियो डिपेक्शन एंड
रेडिएशन होगा या रेडिएशन डिस्पर्शन एंड रेंजिंग होगा। तो क्या होगा 44 का सही आंसर, तो क्या होता है वो रेडियन डिस्टेंस एंड रेंजिंग। सही आंसर क्या होगा 44 का, तो सही आंसर क्या होगा 44 का, जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा 44 का सही आंसर क्या होगा, रेडियो डिस्ट्रैक्शन एंड रेंजिंग। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। 44 का सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का कहता है मुल्तान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है। तो किस देश में स्थित होगा मुल्तान, क्या अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में, यूएई में है या बांग्लादेश में है। तो किस देश में स्थित है, 45 का सही आंसर क्या होगा, तो किस में स्थित है, ये पाकिस्तान में। किस में स्थित होगा, ये पाकिस्तान में स्थित होगा। किसमें, पाकिस्तान में। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 45 का, बी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि, जो राज्यसभा के कार्य अवधि कितनी है, क्या 6 वर्ष होती है, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष। जो राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है, कितना समय होता है। सही आंसर क्या होगा 46 का, तो कितनी होती है 6 वर्ष होती है। कितनी होती है 6 वर्ष। सही आंसर ए होगा। क्या होगा 46 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है देखिए किदम्बी कौन किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं। तो किस खेल से संबंधित होंगे, क्या बैडमिंटन से, टेनिस से, हॉकी से या क्रिकेट से। तो किस खेल से संबंधित थे ये। सही आंसर क्या होगा 47 का, तो किससे संबंधित है ये, बैडमिंटन से। किस खेल से, बैडमिंटन। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 47 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य, तो किसके, यूनियन पब्लिक पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य कौन है। क्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या लोगों द्वारा नियुक्त निर्वाचित किए जाते हैं, या पार्लियामेंट द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस होती है के कमीशन होते हैं, तो किसके द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। 48 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके द्वारा किए जाते हैं, भारत के भारत द्वारा राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन, राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। सही आंसर ए होगा। 48 का ए। क्वेश्चन नंबर 49। 49 का कहता है तुंगभद्रा बांध स्थित है। जो तुंगभद्रा बांध है तो ये कहाँ पर स्थित है, क्या गोवा में स्थित है, केरल में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में। तो कहाँ पर स्थित होगा तुंगभद्रा बांध। सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर है ये, कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है ये, कर्नाटक में स्थित होगा। सही आंसर क्या होगा 49 का, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है। जो बर्फ क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, या कोहरा कहा जाता है, बर्फ कहा जाता है, वृष्टि कहा जाता है, सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सही आंसर क्या होगा 50 का, तो क्या कहते हैं उसे, बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, बर्फ कहते हैं। सही आंसर क्या होगा 50 का, बी होगा। क्या होगा, बी। देखिए आज का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।